साथियों नमस्कार मित्रों, जैसे हम रेलवे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आप सभी को 1000 सीरीज के विषय ऑसिलोस्कोप 1000 सीरीज का इस मॉडल में क्या क्या दिए डाटा सेट आपको शेयर करने जा रहे हैं। ये डाटा सेट है यूपीओ 1000 सीरीज डिजिटल फास्फोर ऑसिलोस्कोप। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं फीचर्स एंड मेरिट्स के विषय में। तो ये एनालॉग चैनल बैंडविड्थ जो है 200 मेगाहर्ट्ज़ से 100 मेगाहर्ट्ज़ 50 मेगाहर्ट्ज़ में आता है। एनालॉग चैनल की बात करें तो 4 चैनल में मैक्सिमम सैम्पलिंग रेट जो है 2 Gs पर सेकेंड है। वर्टिकल स्केल 500 माइक्रोवोल्ट से लेकर के डिविजनल टू 20 वोल्ट पर डिविजनल। लो बेस नॉइज़ जो है कि अप टू 100 माइक्रोवोल्ट पर RMS। मैक्सिमम मेमोरी डेप्थ अप टू 56 मेमोरी डेप्थ पर सेकेंड। वेव फ्रॉम कैप्चरिंग रेट की बात करें तो 50 लाख है ना, सॉरी, ये आपका वेव फ्रॉम कैप्चरिंग रेट जो है कि 5 लाख वेव फ्रॉम पर सेकेंड है। द हार्डवेयर कैन बी कंटिन्यूस वेव फ्रॉम रिकॉर्डिंग यानी 1,20,000 फ्रेम इन रियल टाइम। आगे बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक मेजरमेंट के 36 वेव फ्रॉम पैरामीटर्स मेजरमेंट रेंज डिवाइडेड इनटू स्क्रीन एंड द कर्सर एरिया। सपोर्ट 7 डिजिट हार्डवेयर सब फ्रीक्वेंसी काउंटर मेजरमेंट। डिजिटल वोल्टमीटर सपोर्ट AC/DC टू RMS। वर्चुअल वैल्यू मेजरमेंट। वेव फ्रॉम कैलकुलेटर फंक्शन की बात करें FFT ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइडेड डिजिटल फिल्टर लॉजिक ऑपरेशन एंड एडवांस ऑपरेशन है। 1 मिलियन सैम्पलिंग पॉइंट टू एनचेंस FFT फंक्शन इन सपोर्ट फ्रीक्वेंसी सेटिंग वाटरफॉल कर्व एंड डेमोलाइजेशन मोड एंड मार्कर मेजरमेंट। आगे बात कर लेते हैं हम मल्टीपल ट्रिगल फंक्शन में बात करें तो इसमें इरीजी पल्स विथ वीडियो स्लोप रंट पल्स आवर एम्पलीट्यूड पल्स एंड डेली टाइम आउट एंड डायरेक्शन सेटअप होल्ड एंड HADC एंड कोड पैटर्न से आपको अवेलेबल मिलते हैं। सपोर्टिंग की बात करें तो RS 232 और I2C SPI ट्रिगल के साथ आपको सपोर्टिंग मिलता है। महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं कि सपोर्टिंग जो दिया हुआ है इसमें RS 232 इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि इसमें परचेस नहीं करना है। I2C SPI ट्रिगल और इन्वाइटिव RS 232 I2C SPI फुल मेमोरी हार्डवेयर फॉर रियल टाइम डिकोडिंग, यानी आप रियल टाइम डिकोडिंग कर सकते हैं। RS 232 I2C SPI के साथ आप रियल टाइम दिया हुआ है जो कि सभी मॉडल से इसको अलग बनाता है। अल्ट्रा फास्ट डिस्प्ले इफेक्ट 256 ग्रे स्केल डिस्प्ले दिया है और इसके 7 इंच की है। WVGA 800x480 TFT LCD है। और मल्टीपल इंटरफेस के बाद USB होस्ट USB डिवाइस लैन एक्सटर्नल ट्रिगल AUX आउटपुट ट्रिगल आउटपुट पास फेल और डिजिटल वोल्ट मीटर भी दिया हुआ है। सपोर्टिंग वेव फ्रॉम नेविगेशन मार्कर एंड सेगमेंट हैं। सपोर्टिंग जो प्रोग्रामर है SCPI प्रोग्रामेबल स्टैंडर्ड कमांड भी दिया है। सपोर्ट वेब एक्सेस एंड कंट्रोल। कर लेते हैं कि इसे मॉडल कौन कौन से हैं जिसमें कि सपोर्टिंग है। तो UPO 1054 यानी 1054, UPO 1104 और UPO 1204 ये आपका मॉडल दिया है कि इसमें कितना बैंडविड्थ लिमिट कितना है, रियल टाइम क्या है, तो आपको डेटा में आपको मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ना ही अभी अब मैं डिटेल चर्चा करूंगा। कुछ चीज़ों के विषय में बता रहा हूँ जो कि आप पोज करके रोक करके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं किसमें क्या। देखिए इसमें RS 232 सपोर्टेड है और प्लस इसमें दिया भी है। इसमें डिटेल आपका डेटा भी दिया हुआ है। इस मॉडल में आप देख पा रहे हैं कि
ये आप UPU 1000 सीरीज है, इसमें आपको दिया हुआ है, यानी UPU 1204, UPU 1104, UPU 1054 आप अगर मॉडल परचेज करते हैं तो इसमें आपका डाटा लॉगर ऑलरेडी दिया हुआ है। आप पुश करके के अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दी है। ये सब पे सबका फंक्शन सेम ही होता है। और ये RS-232 जो कि आईएसए कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज के लिए, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये इस फार्मूला पे ही काम करता है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, बहुत से रिकॉर्डिंग वगैरह का सबका दिया हुआ है। बाकी इसमें भी चर्चा कर लेते हैं। एक हमारे पास UPU 2000E सीरीज़ है, डेटा सेट मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि इसमें भी समथिंग सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसकी बात कर लेते हैं। तो फीचर्स में इसमें जो है कि 2000 सीरीज ई में, UPU 2000 सीरीज ई में जो है बैंडविड्थ 70 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 100 मेगाहर्ट्ज़ तक है। मेजरमेंट चैनल की बात करें 2 और 4 चैनल मिलते हैं। रियल टाइम सैम्पलिंग रेट की बात तो 1GS में है। स्टोरेज डेप्थ की बात करें तो 56 मिलियन पॉइंट्स पर सेकेंड पर चैनल है। वेव फ्रॉम कैप्चरिंग रेट 80,000 वेव फ्रॉम पर सेकेंड और ग्रे लेवल 256। ऑटो मेजरमेंट 34 वेव फ्रॉम पर टाइप्स। और वेव फ्रॉम रिकॉर्ड के बाद रिकॉर्ड ओरिजिनल डेटा 65,000 फ्रॉम एट द सेम टाइम एब्सोल्यूट ट्रिगर के इंक्लूडिंग एन वेराइटी ऑफ एडवांस ट्रिगर ऑप्शन। और बस इनकोडिंग की बात करें तो इसमें 232 RS-232 दिया हुआ IC2 और SPI के साथ में आता है। इंडिपेंडेंट टाइम बेस की बात करें, ईच चैनल कैन एडजस्ट द इंडिपेंडेंटली। और हम डिस्प्ले की बात करें तो 8 इंच में WVGA 800x480 TFT LCD सुपर वाइड स्क्रीन के साथ में विविड कलर एंड क्लीन डिस्प्ले के साथ में आता है। और पेरिफेरल डिवाइस है तो USB होस्ट डिवाइस एंड लाइन एग्जिट टर्मिनल AUX एंड ट्रिगर आउटपुट पावर्स फेल आपको ऑलरेडी दी। थोड़ा सा मैं टेक्निकल में आपको क्विक मॉडल सिलेक्शन के विषय में मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। आप अच्छे से देख करके अपने अनुसार समझ सकते हैं कि इसमें क्या डेटा दिया हुआ कि जो कि परचेजिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं आप सभी को तो अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और वर्टिकल में ज़्यादा इसके विषय में बता नहीं पाऊँगा क्योंकि टाइम का अभाव है, तो आपको थोड़ा सा शेयर कर दे रहा हूँ डेटा में क्या है। आप पोस्ट करके रोक करके वीडियो आप देख सकते हैं किसमें क्या है। इसके पूरे डेटा सेट को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यानी जो मैंने दोनों सीरीज आपको बताया है तो ये दोनों सीरीज में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए देख पा रहे हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे दी हैं। RS-232 कोडिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मेंशन है। तो इसके साथ फीचर्स मिलते हैं आपको। कर्सर मेजरमेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें सीरीज़ जो है 2000 सीरीज ई है। UPU 2000E सीरीज़ अल्ट्रा फास्ट ऑसिलोस्कोप इंट्रोडक्शन इसमें दिया हुआ है। तो किसमें क्या आपको मिल रहे हैं उस से 70 मेगाहर्ट्ज़ में है, 100 मेगाहर्ट्ज़ में है। तो ये चीज़ें आपको शेयर कर देते हैं ज़रा सा। फीचर्स क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कॉमन जो है डिकोडिंग की बात करें, डिकोडिंग जो डेटा करते हैं लोग तो उनके लिए ये ज़रूरी होता है। RS-232 IC2 SPI इसमें इंक्लूड दिख रहा है। देखिए इसके पैरामीटर्स सारे लिखे हुए हैं।
अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें RS-232 का भी डिकोडिंग का दिया हुआ है। मैंने सेटिंग के विषय में सारा समझा दिया आपको पहले से ही, तो आप अगला वीडियो देख करके आपको समझ जाएंगे इसमें क्या है। जैसे IC2 से डिकोडिंग का है, तो सारा चीज़ अलग अलग है, अपने अनुसार आप देख सकते हैं। तो बाकी ये छोटा सा चीज़ें था कि मुझे समझाना था कि किसमें क्या दिया हुआ है, तो अपने साथ देख लीजिएगा बस डिकोडिंग से।